सह्याद्री के दिल में छुपा हुआ एक फोर्ट जो बारिश में बादलों के साथ गुम हो जाता है, जहाँ कदम रखते ही जंगल शुरू होता है और हर मोड़ पे कहानी छुपी होती है। ये कोई आम ट्रैक नहीं है, यह है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का गढ़ रतनगढ़, एक ऐसा किला जो 400 साल से ज़्यादा हवाओं से बातें कर रहा है और हर ट्रेकर के लिए एक सपना है। तो चलो इस कहानी को जिंदा करते हैं कदम कदम पे रतनगढ़ के साथ। चल चलो ऊपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम ट्रैक करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत पहाड़ों में से एक रतनगढ़ फोर्ट को, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस फोर्ट की जो हाइट है वो है 4255 फीट। और यहाँ पर आप दो जगह से ट्रैक कर सकते हो, एक है रतनवाड़ी विलेज और एक दूसरा है सम्राट विलेज। हम ट्रैक करने जा रहे हैं रतनवाड़ी से, क्योंकि वहाँ से आपको ढेर सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। अगर आप भी आना चाहते हो हमारी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अगर आप मुंबई से हो तो आपको सबसे पहले आना होगा इगतपुरी स्टेशन। वहाँ से आपको घूटी डेपो के लिए बस लेना है। अगर बस नहीं मिलती तो आप ऑटो भी ले सकते हो। फिर जैसे ही आप है ना घूटी डेपो तक पहुँचोगे, घूटी से आपको अकोला की बस लेनी है जो आपको शिंडी तक छोड़ सकती है। अगर अकोला की बस शिंडी तक नहीं जाती है तो आप वारंगुशी करके फाटा करके एक स्टॉप है, वहाँ पर उतर सकते हो। वहाँ से शिंडी का तक का डिस्टेंस है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो वहाँ से आपको शेयरिंग जीप भी मिल सकती है। और जैसे आप शिंडी पहुँच जाते हो, वहाँ से आपको शेयरिंग जीप या फिर गांव की टेम्पो होती है, वो आपको छोड़ देगी रतनवाड़ी तक का। फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। क्या पहुंच गए। रतनगढ़ के पुष्करनी कुंड और अमृतेश्वर मंदिर के इतिहास महाराष्ट्र के प्राचीन विरासत से जुड़ा हुआ है। यहाँ काफ़ी गहरी धरोहर छुपी है जो ट्रेकिंग से ज़्यादा स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जर्नी भी बनाती है। पुष्करनी कुंड, इस कुंड का नाम भी कई जगह विष्णु तीर्थ लिखा मिलता है। कुंड का पानी रेन हार्वेस्टेड होता है और यहाँ का जल पवित्र माना जाता है। रतनगढ़ के बेस पे एक मंदिर है जो खुद एक इतिहास है। 1200 साल पुराना ये अमृतवेश मंदिर हेमदपंथी काला का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ना सीमेंट ना चूना, बस पत्थरों का ऐसा जोड़ कि हर कार्विंग आज भी जिंदा लगती है। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए पवित्र स्थल है और ट्रेकर्स के लिए एक साइलेंट ब्लेसिंग। रतनवाड़ी का अमृतेश्वर मंदिर इतना पुराना है कि उसके स्टोन कार्विंग आज भी इंटैक्ट है। ये टेम्पल सह्याद्री की विरासत का एक हिस्सा है। अमृतेश्वर मंदिर एक 1200 साल पुराना शिव मंदिर है और रतनगढ़ के बेस विलेज में रतनवाड़ी में लोकेटेड है। ये मंदिर महाराष्ट्र के हेमदपंथी आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। मंदिर का निर्मल शिलाहार डायनेस्टी 9th सेंचुरी में करवाया था, हेमदपंथी स्टाइल में बनाया है। इस मंदिर को बनाने के लिए बेसल्ट ब्लैक स्टोन का यूज़ किया है। ना कोई सीमेंट ना कोई जोड़, सिर्फ इंटरलॉकिंग स्टोन ब्लॉक्स यूज़ किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर का पानी कभी सूखता नहीं। महाशिवरात्रि पर यहाँ भारी भक्तजन आते हैं। लोग के मुताबिक इस मंदिर को डिवाइन ब्लेसिंग से बनाया गया है। कुछ कहानियों में कहते हैं कि पांडवों ने बनवाया था वनवास के टाइम पे, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस शिलाहार एरा का मिलता है। रतनगढ़ का रास्ता इजी नहीं है। बारिश हर कदम पे वेलकम करती है और हर पेड़ के पीछे एक नया व्यू छुपा होता है। अब आप यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे मार्किंग दिखेंगे। देखो ऐसे कुछ मार्किंग दिखेंगे। ग्राउंड पर भी दिख सकते हैं आपको। ग्राउंड पर एरो बना रहेगा, उसको फॉलो करके आप ऊपर जा सकते हैं।
रतनगढ़ शिवाजी महाराज का एक फेवरेट फोर्ट है जो 400 साल पुरानी कहानियों को ये छुपाया बैठा है। रतनगढ़ एक टाइम पे मराठा एम्पायर की शान था। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को मुगल से जीतकर अपने राज्य में शामिल किया था। ये फोर्ट काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बना है। इसे पूरा भंडारदरा रीजन दिखता है और ये ज़माने में ये फोर्ट पूरे वैली गार्ड करता था। इतना ही है, खड़ा है। क्या हुआ? बोले तुम्हें बात ही ना पता। दोन तीन तिसरा मी चल झालं उत्तर नाश्ते पाणी का दे तिथं लाकडी उभं ऐक एवढं खेळायला नाही पाहिजे थंडी लग रहा है मजा आया है डूबना हो गया 2 मिनट के लिए ट्रैक करते वक्त ज़्यादा बारिश होने के कारण हमें ढेर सारे वाटर क्रॉसिंग करने पड़े, पर उस चीज़ का एक अलग ही मज़ा था। चल चलो बारिश ज़्यादा होने का ये फ़ायदा हमें हुआ कि हमें एक खूबसूरत सा रिवर देखने मिला। बादलों के बीच छुपा एक किला जिसे देखा तो सबने है बट समझा सिर्फ कुछ लोगों ने। यह है रतनगढ़, सह्याद्री का एक अनमोल रतन और मराठा एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट। अभी जैसे कि बारिश हो रहा है और ट्रैकिंग करना मुश्किल हो गया क्योंकि जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है। और एक अच्छा है कि हमारे पास रेनकोट है तो जिसके कारण हम बिना भीगे ट्रैक कर पा रहे हैं। फायर वाला बना है मिलिट्री वाला। तो अगर आप भी आते हो कभी मॉनसून में ट्रैकिंग में तो एक चीज़ याद रखना कभी भी कि रेनकोट कैरी करना, क्योंकि अगर आप भीगते भीगते करोगे, अगर आप बीमार होते हो, कोल्ड फीवर आपको होता है तो दूर दूर तक यहाँ पे मेडिसिन आपको मिलेगा नहीं और हॉस्पिटलिटी यहाँ पे नहीं है। 15 किलोमीटर सिर्फ एक ही दुकान है ऊपर जहाँ पर आपको नींबू पानी, कुरकुरे, बिस्किट ऐसी चीज़ें आपको देखने मिल सकते खाने। तो अभी के लिए इतना ही था। वरुण के बोलने पे मैंने आपको इतना बताया, नहीं तो मैं इतना बोलता नहीं हूँ। जैसे कि हमें लग गई थी भूख और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर एक ही दुकान है, तो ये वही दुकान है। यहाँ पे करंटली मैगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता, तो हम मैगी का आनंद निकाल के फिर हम निकल जाते हैं ट्रैक। अगर आप वीकडेज़ पे आते हो या फिर संडे को भी आते हो ना, तो खाना अपने साथ ज़रूरी कैरी करना, क्योंकि इस दुकान के ऊपर आपको कोई भी दुकान आपको देखने नहीं मिलेंगे।
तो आपको सर्वाइव करने के लिए आसानी होगी अगर आप पानी का बोतल, खाने पीने का सामान खुद के साथ कैरी करते हो तो। ध्यान से भाई, स्लीप हो रहा है। देख सकते हो इस फोर्ट का लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिक है कि यहाँ से आसपास के 6-7 फोर्ट्स इजीली दिखाई देते हैं। ये एक नेचुरल मिलिट्री एडवांटेज है। रतनगढ़ सिर्फ एक फोर्ट नहीं, एक कहानी है जो बारिश के हर ड्रॉप में और हर पत्थर के निशान में लिखी गई है। अगर आपने ये ट्रेक नहीं किया है तो आपने एक पुरानी कहानी मिस कर दी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे फॉग हर जगह पे भर रहा था और बहुत जल्द हम पहुंचने वाले थे यहाँ के फेमस स्टेयर्स तक। किधर निशान बोतल निशान है, थोड़ा बकचोदी करने वाले निशान मारेंगे। निशान नहीं रखे रखा, काम आएगा तो अगला कोई ट्रैकिंग आएगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ से जाना है वहाँ से नहीं, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो। शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को बंटादरा डैम और सराउंडिंग फोर्ट्स पे नज़र रखने के लिए यूज़ किया था। सोच के देखो 400 साल पहले शिवाजी महाराज यही खड़े होकर वैली देखते होंगे और आज हम उन्हीं कदमों पे चल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये फोर्ट को अपने कब्जे में लिया था तब से ये उनका किंगडम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ से मुगल एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना आसान होता था। 1818 के बाद जब ब्रिटिश ने मराठा एम्पायर को हराया तब ये फोर्ट उनके कंट्रोल में आया, लेकिन धीरे धीरे इसका मिलिट्री यूज़ ख़त्म हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हम, फॉग ने हमें पूरा कवर कर लिया था। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, बट एक्साइटमेंट लेवल पूरा मैक्सिमम। और फाइनली हम आ गए थे रतनगढ़ के टॉप पे। ये जो बादलों का नज़ारा है ना, ये सिर्फ मानसून में ही आपको मिलता है। फोर्ट के ऊपर आपको ढेर सारे वाटर टैंक आपको देखने मिलेंगे और आपको ढेर सारे मंदिर भी देखने मिलेंगे। और यहाँ पर एक फेमस केव है जो बहुत जल्द मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रतनगढ़ का मतलब होता है ज्वेल ऑफ फोर्ट। फोर्ट के अंदर एक नेचुरल होल है टॉप पे, उसे निधि के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकृति का वंडर है, एक नेचुरल होल जिसमें से बादल गुजरता है। गए समय में सिग्नल और ऑब्जर्वेशन के पॉइंट के रूप में यूज़ होता था। बढ़िया लग रही। मोस्टली हमारा फोर्ट के ऊपर सब कुछ कवर करके हो गया था। फॉग ज़्यादा होने के कारण ओपन व्यू हमें देखने नहीं मिला, तो हमने सोचा कि हम ट्रैक करके वैसे भी थक चुके हैं तो टेंट करके आराम करना ही सही रहेगा।
अरे व्ह्यू चांगला आहे लागला आपल्या घरांची. बस विचारे डेझर्टला. ये जो दिख रहा है आपको, ये फटा है. ये देखो पानी आ रहा है, देखो पानी आ रहा है ऊपर. Let's go outside. What? Let's go again. हाथ को घुमा. हाँ बंद कर देता हूँ. रात को जब हम सो रहे थे तब हमारा जो चादर था जो हमने डाला था टेंट के अंदर वो धीरे धीरे भीग रहा था. तो हमें ऐसा लगा कि हमारा भी कपड़ा भीग चुका है, तो उसी के कारण थोड़ा सा चादर गिल्ला हो गया. बट जैसे जैसे रात बीतते जा रही थी हमारा चादर टोटली पूरा भीग गया था. हम रात भर गीले चादर के ऊपर ही सोए थे ठंड में कांपते हुए. बाद में जब सुबह उठकर हमने देखा तो टेंट के अंदर 2 छोटे छोटे छेद हुए जिसके अंदर से पानी आ रहा था. थोड़े वक्त और पहाड़ के ऊपर घूमने के बाद बैकपैक करके हम निकल जाते नीचे उतरने के लिए. कैसा व्यू है देखो. ऐसे सीढ़ी है नीचे देखो. वाह यहाँ से हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं. क्या व्यू. पटरी है. क्या से आया वही बोला था. वो साइड से देख के पता नहीं वो कौन सा रास्ता. वो भी देखो उस साइड का. शेपटी तक पतला है कितना. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में.